हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में जो मेन हमारा टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं वो है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया था, तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड किया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ कम टू द टुडे सेशन। टुडेज टॉपिक दैट इज मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मेन फीचर्स में हम लोगों ने टू फीचर्स डिस्कस कर लिए थे, लेबर इंटेंसिव और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अगर मैं जोग्राफिकल एरिया वाइज डिस्कस करूँ तो इंडिया की क्या है, सेवेंथ पोजीशन इन द वर्ल्ड में। ठीक है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है फॉर एज द प्रोस्पेक्ट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। अगर इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो सेकंड लार्ज इरिगेटेड है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अबाउट 55 से 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो इतनी ये 55 से 60% टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, और प्ले अ मेजर रोल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी में इसका मेजर रोल प्ले होता है। एवरी ईयर जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज मानसून डिपेंडेंट फॉर इरिगेशन पर्पस। तो इससे पहले जो दो पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है लेबर इंटेंसिव। इंडिया क्या है, एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ठीक है, सो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज स्टिल लेबर इंटेंसिव आफ्टर मोर देन 60 ईयर एंड above year of the independence. The situation is quite different in the developed country. अगर मैं डेवलप कंट्री की बात करूं तो वहां पे इस तरीके की सिचुएशन नहीं है। इंडिया क्या है, इंडिया लेबर इंटेंसिव है। एक मेजर पोर्शन लेबर का इंडिया में है। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उन जो ये मेजर पोर्शन है इन लोगों के साथ लिविंग स्टैंडर्ड और रेज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है, इनका जो इनकम है वो बहुत लो है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अपनी लाइफ को प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग फॉर द इंडियाज, बिकॉज एवरी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री डेवलप अगर अंडर डेवलप है और वो डेवलप होना चाहती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, आपको लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना होगा, तभी कंट्री में डेवलपमेंट होगा। जितना ज़्यादा लोगों में इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स, उनकी इनकम, उतना ही ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफेक्ट कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है। ठीक है, सेकंड है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में अभी भी हम ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन नहीं है। अगर कोई मॉडर्नाइजेशन हो भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सीड्स और जैसे कि पुराना जो मेथड है उसी को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर्स। ओके, सो at the most of the farmers in the India have small land holding. That is also a very big problem. ठीक है, स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से उनकी इनकम एग्रीकल्चर से इतनी नहीं हो पाती है और वो अपने आप को रेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड वन है मानसून डिपेंडेंट फॉर इरिगेशन पर्पस। इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल मानसून डिपेंडेंट फॉर देयर इरिगेशन नीड्स इवन आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ 63 years of the planning period. Irrigation facilities in India are not sufficient for agriculture land and consequently Indian agriculture is affected by the quantity of the rains. ठीक है, तो क्या होता है, रेन पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी किसी भी एक सीजन में या किसी भी एक ईयर में रेन बारिश नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, मानसून प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसका इफेक्ट पूरा पूरा एग्रीकल्चर पे पड़ता है और प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम इन द इंडिया। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एंड स्मॉल साइज होल्डिंग। ठीक है, द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अदर सेक्टर्स फोर्स पीपल टू ऑप्ट फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, एक रीजन ये भी है कि भी अगर अदर सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से भी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जैसे कि हमें पता है। सो this fragmentations of land start and it finally result into the small land holding. So this is one of the main reason behind small land holdings by the farmer in India. ठीक है, about 75%
75% of total land holding in India are size below 2 hectares. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं 75 टू अबव हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे भी कम जमीन है. तो इतनी कम जमीन में किस तरीके से प्रोडक्शन और किस तरीके से इनकम बढ़ेगी, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. सीजनल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को सीजनली काम मिलता है. जितने टाइम एग्रीकल्चर मतलब कि सीजन वाइज जो होती है उतने ही टाइम लोग उस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं. उससे अदर टाइम जो होता है उसमें वो क्या हो जाते हैं, फिर अनएम्प्लॉय हो जाते हैं. ठीक है. सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज क्वाइट प्रिवलेंट इन रूरल इंडिया. एज इन रूरल सेक्टर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. In agriculture activities, people are engaged only for the limited number of days. In the rest of the days, they remain unemployed. ठीक है. Next है low level of productivity due to various reasons such as the use of traditional approach to the farming, lack of new tools and technologies in agriculture, and small holding land of the farmers to the level productivity in the low. तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है कि अगर जमीन इतनी नहीं है तो उसमें लो लेवल प्रोडक्टिविटी होगी. ठीक है. नेक्स्ट फीचर है dominance of food crops and lack of commercial crops. Agriculture sector in India is limited to produce food grains for meeting their own needs. और इसके बाद अपनी नीड्स को ही वो फुलफिल कर पाते हैं. उसके बाद जो अदर जो पर्पस है जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो नहीं करते हैं. ठीक है. वो अपने खाने पीने के लिए जैसे कि वीट है, पल्सेस हैं, उनको ही ग्रो करते हैं. जैसे कि कॉटन है, जूट है, इस तरीके के प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से बहुत कम हो पाते हैं जिसका एक एडवर्स इफेक्ट इंडस्ट्री पे भी पड़ता है. सो द रिमेनिंग 20% ओनली इज यूटिलाइज फॉर द कल्टिवेटिंग कॉमर्शियल क्रॉप्स दैट आर जनरली यूज फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज. ठीक है. Low marketing surplus from agriculture. As we have discussed earlier that farmers in India generally have small size of land holding, less than 2 hectares. So due to small size of agriculture holding, Indian farmers are capable of producing food grain for fulfilling their own requirements. So due to this only small quantity of surplus remain their personal use reach to market. So that is why agriculture in India is considered as a mean of livelihood only. Okay. So these are the importance main features of Indian agriculture. ठीक है. Now what are the main objectives? Agriculture development in India during the 5-year plan. During the 5-year plan क्या क्या एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किए गए. प्लानिंग कमीशन ने किस तरीके से नई न्यू पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया एग्रीकल्चर सेक्टर्स में. तो अब ये डिस्कस करते हैं. ठीक है. So agriculture is a source of livelihood for the 70% of our population and is an important source of raw material for the several industries. The agriculture is the key indicator of the economic growth and development of our nations and occupy a key position in our economy because of its contribution in many areas such as food, supply, export, source of raw material and other industries. So some ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन ने इसके हिसाब से किस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करे. सो फर्स्ट वन है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस. द मैन फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का कि भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए. उसके लिए नई नई पॉलिसीज बनाई गई. पॉलिसीज रिलेटेड टू द फ्रेगमेंटेशन, पॉलिसीज रिलेटेड टू द इरिगेशंस, न्यू फैसिलिटीज या बहुत सारी अदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई ताकि फार्मर्स को हर तरीके से फायदा हो और वो एग्रीकल्चर के थ्रू मोर एंड मोर प्रोडक्शन कर पाए. ठीक है. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री सो दैट नेशन बिकम सेल्फ रिलायंट. ठीक है. हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस रहें एंड मीटिंग द डोमेस्टिक नीड ऑफ द फूड सप्लाई. और अपनी कंट्री में जो फूड की नीड है उसको सप्लाई प्रॉपर कर पाए, उसको फुलफिल कर पाए. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस ऑन द अडॉप्टिंग न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने ये ध्यान दिया कि भाई अगर हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना है देन वी हैव टू फॉलो न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. उसके लिए नए टूल्स, नए टेक्निक्स को यूज करना चाहिए. हाइब्रिड सीड्स फॉर द इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. हाइब्रिड सीड्स को आप यूज करें ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी
इंक्रीज हो। सेकंड वन है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज। द गवर्नमेंट ऑल्सो एम टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज बाय इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जितनी ज़्यादा कंडीशंस इंप्रूव होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जैसे मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो मॉडर्नाइजेशन अगर आप एग्रीकल्चर में करोगे तो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। सो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड productivity will motivate people to retain them in agriculture sector and improving their farming practice by adopting new method of agriculture. Okay, so this is very important thing. उसके बाद next है reduce pressure of population on land. Another basic objective of planning in the agriculture sector is to reduce the number of people involved in agriculture activities. जैसे आपने देखा होगा एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं, 5 अर्निंग मेंबर हैं, तो 5 एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना हो, उसमें से 3 लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो। अगर बड़ी होल्डिंग है, ठीक है, अगर छोटी होल्डिंग है तो 2 लोग इन्वॉल्व हो, बाकी के 3 लोग किसी अदर सेक्टर्स, किसी अदर सेकेंडरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व होके वहां से भी अर्न कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द सरप्लस लेबर इन्वॉल्व इन द फार्मिंग शुड बी शिफ्टेड टू द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है reduce inequality of the income in rural areas. It is desired that the government should make efforts to remove the exploitation by tenants and also should distribute surplus land among small and marginal farmers in such a way so that there would be some degree of equality and justice in the rural areas. ठीक है, इसके लिए जमींदारी सिस्टम को भी डिस्कशन किया गया। एंड ऑफ द जमींदारी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इन द रूरल एरियाज। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 5-year प्लान। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। आई होप आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आप जरूर पढ़िए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, सो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।